एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉब सीकर्स पैराडाइज। कैसे हैं आप सब? आज आपके लिए मैं फिर से लेके आई हूँ एक लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन, जॉब या आप ट्रेनिंग नोटिफिकेशन कह सकते हैं, जो निकली है IREL इंडिया लिमिटेड से, जिसको फॉर्मली इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड नाम से भी जाना जाता था। तो इसमें क्या पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज लिमिट है, क्या ट्रेनिंग पीरियड है, वो सब जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सो दैट आपको सारी की सारी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। और अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं प्रीवियसली, जिनकी लास्ट डेट 31 दिसंबर है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे उन सबके लिंक्स गिवन होंगे। आप अपनी सुटेबल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको फिल कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये नोटिफिकेशन है, हम इसको रीड आउट करते हैं और इस नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे कि हमने देखा, ये IREL इंडिया लिमिटेड की तरफ से आई है तमिलनाडु में, और इसकी नोटिफिकेशन की डेट है 10 दिसंबर 2020। और इसमें किस चीज की नोटिफिकेशन निकली है? एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड टेक्नीशियन ग्रेजुएट apprentices under the Apprentices Act 1961 in IRL India Limited, मनावली, कुरुची, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु। ओके, तो ये आप देख सकते हैं IRL एक PSU कंपनी है। ओके, उसके अंदर निकली है 13 अप्रेंटिसेस अंडर दिस एक्ट। तो जो डेजिग्नेटेड ट्रेड्स क्वालिफिकेशन एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर ट्रेनिंग है, मतलब काइंड ऑफ ही ट्रेनिंग के लिए निकली है। आप इसमें अगर आपने कोर्स किया है, आप एलिजिबल है, आप करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। जैसे कि ट्रेड के अंदर देख लेते हैं, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, PASAA या कोपा या टर्नर, ये सारे डेजिग्नेटेड ट्रेड्स हैं। इनके लिए ये क्वालिफिकेशन है, इतनी ड्यूरेशन होगी और इतनी वैकेंसीज गिवन है। मतलब फिटर के लिए आपको ITI इन फिटर ट्रेड होनी चाहिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए ITI इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, ओके, टर्नर के लिए ITI इन टर्नर ट्रेड, सो ऑन। उसके बाद ये थे जो ट्रेड अप्रेंटिसेस थे। अब आगे ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस। अगर आपने सिविल की है, BE सिविल से, तो आपको 1 साल की ट्रेनिंग देंगे, एक वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल, BE इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी 1 साल की ड्यूरेशन और वैकेंसी 1 है। फिर आ जाएंगे टेक्नीशियन अप्रेंटिस। जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस है, इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल के अंदर, और इसकी ड्यूरेशन 1 साल है और एक पोस्ट है। और इलेक्ट्रिकल में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसकी भी 1 साल की ट्रेनिंग है और एक ही पोस्ट गिवन है। इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो क्वालिफाइंग आपने क्वालिफिकेशन जो एक्वायर की है, वो डिस्टेंस लर्निंग से नहीं होनी चाहिए, ठीक है? या पार्ट टाइम मोड या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होना चाहिए, आपकी फुल टाइम होनी चाहिए, ठीक है? और जो ऑलरेडी इन्होंने जो कैंडिडेट ने ऑलरेडी इस तरह की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर चुके हैं या कर रहे हैं, वो इसमें इसके अंदर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब अगर आपने पहले ही कर लिए तो यू आर नॉट एलिजिबल। And as on the last date of application, the age of candidate should be minimum 18 years and maximum 25 years. ये एज लिमिट है। और अगर आप इन कैटेगरीज में फॉल करते हो, जैसे SC ST, तो 5 years, एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए अप टू 3 years, एंड PWD पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अप टू 10 years की है। ओके, ड्यूरेशन तो देख ही लिया आपने, जैसे जैसे जो पोस्ट दी है उसके आगे इसकी ड्यूरेशन लिखी हुई है, मोस्टली सबकी 1 year ही है। तो ये ड्यूरेशन की बात हो गई। उसके बाद रेट ऑफ स्टाइपेंड, आपको स्टाइपेंड कितना मिलेगा? वो मिलेगा जो अप्रेंटिसशिप रूल के अंडर 1922 में जो रूल के अंडर जितना मिलता है उतना ही मिलेगा, और आपको किसी भी तरह का अदर फाइनेंशियल असिस्टेंस या बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। जो स्टाइपेंड है, वो जो मिनिमम स्टाइपेंड गवर्नमेंट की तरफ से है, वो आपको मिलेगा ही। ओके, रिजर्वेशन इसमें हमने देख ली थी। सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन होगा कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मार्क्स, एज, ये सब एलिजिबल होने चाहिए। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी, जो आपके मार्क्स स्कोर किए जाएंगे, स्पेसिफाइड एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट टू बी बीइंग फाउंड मेडिकली फिट। ओके, wherever the tie is coming higher marks of specified, मतलब आपकी जो भी स्पेसिफाइड एजुकेशन है उसके अंदर आप उस मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी वो निकलेगी मेरिट। और अगर आप उसमें टॉप करते हो तो आप मेडिकली फिट पाए जाते हो, तो आपको आगे लिया जाएगा। और अगर आपकी टाई है तो
किसी भी क्वालिफिकेशन में हायर मार्क्स जिसके होंगे उसको लिया जाएगा, ठीक है। इफ बोथ आर कमिंग इन सेम तो सीनियोरिटी वाइज लिया जाएगा। तो इसके बाद में ये प्रायोरिटी विल बी अडॉप्टेड फॉर सिलेक्शन। कौन सी प्रायोरिटीज को देखा जाएगा? द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू लैंड अफेक्टेड कैटेगरी, दैट इज डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। आपको अगर आप लैंड अफेक्टेड कैटेगरी से हो, फिर प्रेफरेंशियल प्रायोरिटी विद इन द कैटेगरी इनको दी जाएगी। जो वार्ड्स है ऑफ एम्प्लॉयज रिगार्डलेस ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय देम। अगर ऑलरेडी वहां पे आपके कोई भी पेरेंट्स एम्प्लॉय हैं तो उनकी हेल्प से भी आपको यहाँ पे मिल सकती है। साथ ही साथ में जो परमानेंट रेजिडेंट है कहाँ के, चिन्नाविल्ली, पेरावल्ली, पुथूर एंड कोटिल पाडू विलेजेस, क्योंकि वो पास में पड़ेंगे, जो विद इन 10 रेडियस विद अ रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम द कंपनी। रिगार्डेड चाहे जो मर्जी मार्क्स हो, अगर पास में भी हो फिर भी आपको ले लिया जाएगा। और जो कैंडिडेट्स है जो परमानेंट रेजिडेंट्स होंगे, मिटालम, किजी मिटालम, कुरुमपनाई विलेज, उनको भी प्रेफरेंस दी जाएगी फ्रॉम अदर विलेजेस इन कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना होगा कि आप यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं। और साथ ही साथ में जो और तमिलनाडु स्टेट के होंगे उनको भी एंड अदर्स में आ जाएगा। ओके, अगर एग्रीगेट मार्क्स नहीं दिए तो पास सर्टिफिकेट मार्क्स में जितने भी सेमेस्टर्स के मार्क्स है उनको कंसीडर किया जाएगा। और आप ये सब देख सकते हैं, ये जो मैंने बता दी वो तो सारी इंपॉर्टेंट बातें थी। अब आपको इसके लिए अप्लाई कहाँ पे करना है ये देख लीजिए। आपको अप्लाई करना है यहाँ पे, ये वेबसाइट दी हुई है आपको, पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये वेबसाइट पे अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस और नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम फॉर ग्रेजुएट टेक्नीशियन, मतलब अगर आप ट्रेड में है तो आपको यहाँ अप्लाई करना है, और ग्रेजुएट या टेक्नीशियन वाली पोस्ट के लिए आपको यहाँ अप्लाई करना है। ये दोनों लिंक आप अच्छे से देख लीजिए। इसकी पूरे की ये लिंक मैं नीचे भी अलग से दे दूंगी, चलिए आपके लिए, सो दैट आपको इजी रहे। ओके, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद ये का एनेक्चर ए है, ये टाइप रिटन ऑन A4 साइज में होना चाहिए एंड आउटर कवर शुड बी सुपरस्क्राइब्ड। मतलब आपको जो भेजनी है परफॉर्मा एडवर्टीजमेंट में, उसमें एनेक्चर ए भी फिल करके भेजना है। एनेक्चर ए आप देख लीजिए, ये एनेक्चर ए गिवन होगा आपको, इसमें जो जो है आपको सब सारा कुछ फिल करके भेजना है, और साथ में ऊपर आपने ये लिखना है, एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अगेन नोटिफिकेशन दैट्स ऑन। अगर आपको इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू वेरी मच।